ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 57 चल रहा था हमारा, एंड उसमें इस क्वेश्चन का बहुत सारा पार्ट हम सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, इसमें क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन वाली एडजस्टमेंट हम सॉल्व कर चुके थे। फिर लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम ऑफ 5000 इज टू बी अकाउंटेड। ठीक है, मतलब एक इनकम है जो कि अभी तक मिली नहीं है पर रिकॉर्ड नहीं किया, अक्रूड इनकम है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम। अक्रूड लिखो या आउटस्टैंडिंग लिखो या रिसीवेबल लिखो, बात एक ही। ठीक है, अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम। एंड ये अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम जो है वो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5000 रुपीज है, एंड ये रिकॉर्ड करना बाकी है। ठीक है, अब मिली नहीं है, मतलब ये हमारा एसेट है, तो मैं इसको एसेट साइड पे भी लिख देता हूँ, अक्रूड इनकम एंड 5000 रुपीज आउटर कॉलम में है। ठीक है, तो इसे मैंने रिकॉर्ड कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी एडजस्टमेंट में और भी एडजस्टमेंट इन्होंने ठूसी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटर हुज 25,000 रुपीज वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 20,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, इस टाइप की एडजस्टमेंट आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो, ध्यान से समझो। ये जो 25,000 रुपीज आपको दिया हुआ है ना, ये कोई काम का नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसको कट कर दो। मतलब एक भाई था हमारा, डेटर था, सॉरी। ओके, वो 25,000 रुपीज जो है वो हमारे खा गया। ठीक है, एक कस्टमर था हमारा, वो 25,000 रुपीज हमारे खा गया, एंड अभी वो 20,000 रुपीज हमें दे रहा है, तो 5,000 रुपीज वो अभी भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये 5,000 रुपीज को एज अ लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाते हैं, जो कि गलत है। ये नहीं करना है, जो नहीं करना है मैं वो बता रहा हूँ। देखो, ये 25,000 रुपीज हमारे बैड डेट्स हो चुका था, एंड हमने ये लॉस लिख दिया था पहले भी। अभी 5,000 रुपीज का लॉस वापस से लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अभी हमारे काम का सिर्फ 20,000 रुपीज है जो मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये 20,000 रुपीज हमारी इनकम है, इसका लेना देना टार्ट फॉर्मेट से बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैड डेट्स रिकवरी, बाय बैड डेट्स रिकवरी। एंड 25,000 में से 20,000 मिल रहे हैं, तो 20,000 रुपीज मिले तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, एंड ऑब्वियसली पैसा मिला, कैश मिला, रोकड़ा मिला, तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे डेबिट करूंगा 20,000 टू बैड डेट्स रिकवरी। ओके, 20,000, ये भी एडजस्टमेंट हमारी सॉल्व हो गई। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट्स of the partners are to be readjusted on the basis of seized capital in their profit sharing ratio. Any excess or deficiency be adjusted by payment or receipt of amount. मतलब कैपिटल कंडीशन एंड ये वाले स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कोई मेरी अमाउंट लिखना बाकी तो नहीं। तो लाइबिलिटी साइड पे एज कैपिटल, WACF इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिखना बाकी है 5,000 रुपीज, वो मैं लिख देता हूँ। लाइबिलिटी साइड पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो सेम टू सेम भी लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉयज PF। ठीक है, आप फुल फॉर्म लिखना। 5,000 रुपीज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का पैसा है, वो मैंने लिख दिया। और कोई अमाउंट लाइबिलिटी साइड पे तो नहीं। एसेट साइड पे गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, बैंक बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, सब हो चुका है। ओके, एडजस्टमेंट भी सारी हो चुकी है। अब बैलेंसिंग। तो सबसे पहले तो कैपिटल कंडीशन की एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कंडीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसमें मैं जैसा मैंने एग्जाम्पल 56 में सिखाया था वैसा ही मैं इसमें भी सिखाऊंगा, कोई इतना न्यू चेंज नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा सी इज कैपिटल। ठीक है, सी का जो कैपिटल है वो है 1,50,000 रुपीज, एंड वो उसका जो एक तरीके से पार्ट है वो है, जो उसका रेशियो का पार्ट है वो मैं देख लेता हूँ, देखना पड़ेगा। जो उसका रेशियो का पार्ट है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/10। मतलब ये 1,50,000 जो है वो 3/10। तो टोटल कैपिटल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल कैपिटल।
उसकी जो अमाउंट है वो मेरे को पता नहीं। यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑब्वियसली 1 रुपीज होगा, ठीक है, ₹1, या एक तरीके से इसको हटा दो तो उसका टोटल पार्ट जो है वो 1 होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो नीचे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू 1,50,000, 1 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 1 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला 1 माउस से मैं दिखा सकता हूँ, एंड ये 3/10 जो है वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/10 डिवाइड। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन, तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 सेम ही होता है, एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 ऊपर चला जाएगा एंड 3 नीचे आ जाएगा। ओके, तो साइड में कैलकुलेशन 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/3, तो इसका आंसर आ रहा है 5 लाख रुपीज। ये 5 लाख रुपीज जो है, ये 5 लाख रुपीज टोटल कैपिटल। ओके, ये 5 लाख रुपीज जो है वो टोटल कैपिटल, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, बैलेंस शीट में आप डायरेक्टली टोटल में लिख सकते हो 5 लाख रुपीज, ठीक है। अब इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, ठीक है, न्यू पार्टनर्स के न्यू रेशियो में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 बैलेंस CF। नॉर्मली हम निकालते हैं पर कैपिटल कंडीशन में ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो 5 लाख रुपीज, इनका न्यू रेशियो भी देख लेते हैं। न्यू रेशियो है 4:3:3, ये रहा न्यू रेशियो, हमने फाइंड किया था 4:3:3। ओके, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10, सॉरी 4/10, तो ये आ रहा है 2 लाख। फिर 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10, क्या आ रहा है 1,50,000, एंड 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10, ऑब्वियसली इसका भी 1,50,000, ठीक है। इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट को टैली करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलो या रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इसमें भी मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा ही लग रहा है, तो 25,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000 प्लस 20,000, 52,500, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 52,500, एंड 52,500 में से ये 35,000 माइनस कर देते हैं, तो बाकी प्रॉफिट आ रहा है 17,500। यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल, A एंड B ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 17,500, ठीक है। अब 17,500 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड रेशियो था 3:5, मतलब 3:2, तो 10,000 उसमें से 10,500 मिलेगा A को, एंड 17,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 7,000 रुपीज जो बच गए वो मिलेंगे B को, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल में होगा डेबिट, तो सॉरी रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे मैं करूंगा क्रेडिट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्रॉफिट 10,500 एंड 7,000, ठीक है। ऑब्वियसली प्रॉफिट में या लॉस में से कुछ भी C को नहीं मिलने वाला है, ये भी हो गया। फिर हम पार्टनर्स कैपिटल को टैली करते हैं, एंड अब क्योंकि बैलेंस हमको पहले से ही पता है, ठीक है, 2 लाख 1,50,000 1,50,000, तो मैं यहाँ पे भी लिख ही देता हूँ, चलो 2 लाख 1,50,000 एंड 1,50,000, ठीक है। अब क्योंकि हमें कैपिटल का बैलेंस पहले से ही पता है, अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, अब मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि कौन से साइड का टोटल बढ़ा है, ठीक है। अब आपको टोटल ऑब्वियसली कर करके देखना पड़ेगा, तो 1,50,000 C का क्रेडिट साइड का भी टोटल है, डेबिट साइड का भी टोटल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब A में या चलो B की बात करें, तो B का देखो टोटल करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, ओके 1,63,000, एंड इसका कितना टोटल है 1,67,000, ये इनका क्रेडिट साइड का टोटल है। ओके, अब डेबिट साइड का टोटल भी चेक कर लेते हैं, तो इसका डेबिट साइड का टोटल है 2,06,000, एंड इसका
1,54,000। ठीक है, तो बी का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, तो 1,67,000 में से 1,50,000 जो है वो मैं माइनस कर दूंगा, तो 1,67 में से 1,50 गया, तो बाकी 17,000 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल में हुआ डेबिट, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है कि एक्सेस मनी आपको पे कर देना है, तो बैंक अकाउंट में होगा यहाँ पे क्रेडिट 17,000, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय डीज कैपिटल अकाउंट। एंड ऑन द अदर एंड क्वेश्चन में यहाँ पे भी मैं चलो चेंज, यहाँ पे 17,000, 2 मिनट को मेरी मिस्टेक है कोई, इसको हटाओ, 1,67,000 दोनों साइड पे लिखेंगे 1,67,000 एंड 1,67,000 में से मेरी मिस्टेक है, 1,67,000 में से ये 1,50,000 भी माइनस करेंगे एंड ऊपर के जो 2,000 एंड 2,000 है वो भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो 13,000 है मेरी मिस्टेक, मैं यहाँ पे 13,000 लिख देता हूँ, मैंने ऊपर का 4,000 माइनस करना ही भूल गया था मैं। आगे बढ़ते हैं, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए का जो टोटल है वो ज़्यादा बड़ा है, ए का टोटल है 2,06,000, वो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2,06,000 एंड बाकी जो डिफरेंसेस बच गए, ठीक है, इसका डिफरेंस आ रहा था, टोटल आ रहा था 1,63,000, वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 2,06,000 इसमें से टोटल जो है 1,63,000 पूरे क्रेडिट साइड का टोटल वो माइनस कर देंगे, तो 43,000 रुपीज इसको पे करने पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट एंड ये पार्टनर्स कैपिटल में हुआ क्रेडिट, तो दूसरा इसका इफेक्ट होगा बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे 43,000 एंड यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 43,000। चलो ये भी हो गया। इसके बाद बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल मेरे को बड़ा लग रहा है, तो निकाल देते हैं। ठीक है, 2,42,000 वो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2,42,000, डिफरेंस निकाल देते हैं 2,42,000 माइनस 13,000, तो 2,29,000 इसका बैलेंस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,29,000। बैंक अकाउंट में हुआ क्रेडिट, तो एसेट साइड पे यहाँ पे आएगा बैंक बैलेंस 2,29,000 एंड अब बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये उसकी बैलेंस शीट टैली होगी जिसका 100% सम सही है, ये तो कैपिटल कंडीशन का आंसर आपका रॉन्ग आएगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एसेट साइड का जो टोटल है, एसेट साइड का टोटल आ रहा है 5,10,000 एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 5,10,000 आना चाहिए। 5 लाख कैपिटल की वैल्यू 5,000 WACF एंड 5,000 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, परफेक्ट। 5,10,000 हमारा लाइबिलिटी साइड का भी टोटल है, मतलब सही सोल्व किया सर। ठीक है, तो ये वन ऑफ द टफेस्ट सम है क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हार्ड है, सब इजी है, पर सब कुछ भर भर के आपको दिया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में गुडविल में सुपर प्रॉफिट दे दिया, बहुत सारे रिजर्व्स दे दिए, ओल्ड गुडविल भी दे दिया एंड 2 in 1 नेट इफेक्ट भी दे दिया आपको मेथड, एंड इसमें आपको प्रीमियम की कैश वाली मेथड भी दे दी, इसमें केस ई एंड केस बी दोनों आपको दे दिए। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको दी हुई है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, एक सम अच्छी तरह से आप एग्जाम के दिन प्रैक्टिस कर लो, मतलब समझो कि आपने एडमिशन चैप्टर प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एंड ये आपका ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो की कैलकुलेशन है। ठीक है, मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये न्यू रेशियो की कैलकुलेशन। ठीक है, पॉज करके लिखते जाना। उसके बाद ये जो है ये है कैलकुलेशन एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड की कैलकुलेशन है। नीचे आपको प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन भी दी हुई, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है कैपिटल कंडीशन, इसकी कैलकुलेशन ये रही कैपिटल कंडीशन। टोटल कैपिटल एक्चुअल में मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, वो डायरेक्टली मैंने वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इज कैपिटल इक्वल्स टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय जो इनका न्यू रेशियो था 4/10, तो ये आ रहा था 2 लाख रुपीज। कैपिटल मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख दो, 5 लाख
मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये होता है 1,50,000 एंड सी कैपिटल इक्वल्स टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10 इक्वल्स टू 1,50,000। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी लिख दो तो अच्छा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सम पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है आधे पेज का। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे ही आपको बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आधे पेज का ये बनेगा। फिर दूसरे पेज पे आपको बनाना होता है ये वाला बैंक अकाउंट, एंड फिर जितना भी पेज बच गया उस पर आपको ये बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, स्क्रॉल कर देता हूँ मैं, पॉज कर करके लिखते जाएंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 57, 2 लेक्चर्स लगे, कंप्लीट हो गया। लेंथी है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत हार्ड है, लेंथी है बहुत। ठीक है, एंड इसके बाद मतलब चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। कुछ 2-3 टॉपिक्स हैं जो अभी भी मुझे समझाने हैं, तो भी मैं इसके बाद वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा।